नमस्कार। देश के करोड़ों नौकरी पेशा साथियों और सम्मानित पेंशनधारक बंधुओं, आप सभी का हमारे इस विशेष समाचार विश्लेषण में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपके वर्तमान और आपके भविष्य से जुड़ी है। यह खबर आपकी उस मेहनत की कमाई का हिस्सा है जिसे आप हर महीने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं। यह कहानी है उम्मीद की, लंबे संघर्ष की और आखिरकार मिली एक बड़ी जीत की। आप में से लाखों लोग हैं जो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा किसी संस्थान या कंपनी को देते हैं, इस उम्मीद में कि जब आप सेवानिवृत्त होंगे, जब आपके काम करने की शक्ति कम हो जाएगी, तब आपके पास एक ऐसी नियमित आय का स्रोत हो जो आपको सम्मान के साथ अपना जीवन जीने में मदद करे। इसी सपने को साकार करने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 की शुरुआत की गई थी। लेकिन क्या यह योजना सच में अपने उद्देश्य को पूरा कर पा रही थी? क्या महंगाई के इस दौर में मिलने वाली पेंशन की मामूली रकम काफी थी? इन्हीं सवालों के जवाब आज एक बड़े बदलाव की शक्ल में हमारे सामने आए हैं। जी हां, आपने जो सुना है वह अक्षरशः सत्य है। आज की हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट इसी बड़े बदलाव पर केंद्रित है। ईपीएस 95 पेंशन की राशि में एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है और यह राशि बढ़कर 7,500 रुपये हो गई है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक नई सुबह है जो लंबे समय से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप इस बढ़ी हुई पेंशन के हकदार होंगे? कौन कौन से पेंशन भोगी इस ऐतिहासिक फैसले के दायरे में आएंगे और किन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा? पात्रता की शर्तें क्या हैं? यह पैसा आपके खाते में कब से आना शुरू होगा? इन सभी पहलुओं पर हम आज परत दर परत बात करेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जो केंद्रीय कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, वह है 8वें वेतन आयोग की। क्या 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने कोई बड़ा फैसला ले लिया है? क्या कर्मचारियों का लंबा इंतजार अब समाप्त होने वाला है? केंद्र सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए क्या नई खुशखबरी आई है? इन तमाम सवालों के जवाब भी हम आज की इस रिपोर्ट में आपको देंगे। इसलिए आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनें, क्योंकि यह सीधे आपके वित्तीय भविष्य और आपके सम्मान से जुड़ी है। यह जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके जैसे करोड़ों पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए, बिना किसी और देरी के इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की जिसका इंतजार देश के लगभग 78 लाख पेंशनभोगी कर रहे थे। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया गया है। यह एक ऐसा फैसला है जिसे किसी भी पैमाने पर ऐतिहासिक ही कहा जाएगा। लेकिन यह फैसला रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे एक लंबा और कठिन संघर्ष छुपा है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1995 में निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा ईपीएस 95 योजना की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद था कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाला हर कर्मचारी जब 60 साल की उम्र के बाद रिटायर हो तो उसे एक न्यूनतम पेंशन मिलती रहे, ताकि उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन सालों तक इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र 1,000 रुपये प्रति माह थी। अब आप खुद सोचिए, आज के समय में जब महंगाई आसमान छू रही है, जहां एक गैस सिलेंडर की कीमत ही 1,000 रुपये के पार हो जाती है, वहां इस मामूली रकम से कोई अपना और अपने परिवार का गुजारा कैसे कर सकता है? यह राशि दवा, इलाज, घर का किराया और 2 वक्त की रोटी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी नाकाफी थी। इसी अन्याय के खिलाफ देश भर के पेंशन भोगियों ने आवाज उठानी शुरू की। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति जैसे कई संगठनों ने इस लड़ाई का नेतृत्व किया। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए, धरने दिए गए और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की हर संभव कोशिश की गई। जब बात नहीं बनी तो इस लड़ाई को न्याय के मंदिर यानी अदालतों तक ले जाया गया। सालों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन भोगियों के दर्द और उनकी पीड़ा को समझा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया
कि पेंशन की यह राशि अव्यावहारिक है और इसे समय के साथ बढ़ाना नितांत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के इसी ऐतिहासिक फैसले और पेंशनभोगी संगठनों के निरंतर दबाव का यह नतीजा है कि आज न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से सीधे 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का फैसला लिया गया है। यह उन लाखों बुजुर्गों की जीत है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। लेकिन इस फैसले की सबसे खास और महत्वपूर्ण बात सिर्फ राशि का बढ़ना नहीं है, बल्कि इसके साथ महंगाई भत्ते यानी डीए को भी जोड़ा जाना है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। इसका मतलब यह है कि अब आपकी पेंशन सिर्फ 7,500 रुपये पर स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। यह ठीक वैसा ही है जैसा केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन के साथ होता है। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में मुद्रास्फीति आपकी पेंशन की क्रय शक्ति को कम न कर पाए। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं जो आप सभी के मन में होगा। इस नई और बढ़ी हुई 7,500 रुपये की पेंशन के लिए कौन कौन पात्र होगा? क्या हर ईपीएस 95 पेंशनभोगी को यह लाभ अपने आप मिल जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। सरकार ने इसके लिए कुछ स्पष्ट पात्रता मानदंड तय किए हैं। आपको यह लाभ मिलेगा या नहीं, यह जानने के लिए इन शर्तों को बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आप एक मौजूदा ईपीएस 95 पेंशनभोगी होने चाहिए, यानी आप पहले से ही इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हों। दूसरी शर्त यह है कि आप 1 सितंबर 2014 से पहले इस योजना में शामिल हुए हों। यह एक कट ऑफ तारीख है और इसका पालन करना अनिवार्य है। जो लोग इस तारीख के बाद योजना से जुड़े हैं वे फिलहाल इस बढ़ोतरी के दायरे में नहीं आएंगे। तीसरी शर्त यह है कि आपने अपने सेवाकाल के दौरान किसी ऐसे संगठन या कंपनी में काम किया हो जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते थे। यह ईपीएफओ के नियमों के तहत आने वाले संस्थानों के लिए एक मानक शर्त है। चौथी और एक और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपने कम से कम 10 वर्षों तक कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में अपना योगदान दिया हो। 10 साल की सेवा पेंशन के लिए एक न्यूनतम अनिवार्यता है। पांचवीं और अंतिम शर्त यह है कि आप केंद्र सरकार से किसी अन्य प्रकार की पेंशन प्राप्त न कर रहे हों। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक ही व्यक्ति को दोहरी सरकारी पेंशन का लाभ न मिले। तो यदि आप इन सभी 5 शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। यहां एक बात और स्पष्ट कर देना जरूरी है। जिन पेंशनभोगियों को पहले से ही 7,500 रुपये या उससे अधिक की पेंशन मिल रही है उनकी पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा। यह बढ़ोतरी विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनकी पेंशन इस राशि से कम है, ताकि उन्हें एक सम्मानजनक न्यूनतम राशि तक लाया जा सके। अब सवाल उठता है कि अगर आप पात्र हैं तो आपको यह बढ़ी हुई पेंशन पाने के लिए क्या करना होगा। अच्छी खबर यह है कि आपको इसके लिए कोई नया आवेदन पत्र भरने या किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। यदि आप पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आपकी पेंशन अपने आप अपग्रेड होकर नई राशि के अनुसार आपके खाते में आ जाएगी। लेकिन यहां आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है जिस पर आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका बैंक खाता, आपका आधार कार्ड और आपकी केवाईसी की जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के रिकॉर्ड में पूरी तरह से अपडेटेड है। कई बार ऐसा होता है कि पेंशनभोगी अपना बैंक खाता बदल लेते हैं या उनके आधार कार्ड में कोई बदलाव होता है, लेकिन वे इसे ईपीएफओ के साथ अपडेट करना भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब सरकार बढ़ी हुई पेंशन जारी करेगी तो वह आपके पुराने या गलत खाते में जाने की कोशिश करेगी और भुगतान विफल हो जाएगा। इससे आपको आपकी बढ़ी हुई पेंशन मिलने में अनावश्यक देरी हो सकती है। इसलिए इस देरी से बचने के लिए आप आज ही ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना विवरण सत्यापित कर सकते हैं या अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका बैंक खाता, आधार और केवाईसी बिल्कुल सही और अपडेटेड है। यह एक छोटा सा कदम आपको भविष्य की कई परेशानियों से बचा सकता है। चलिए अब महंगाई भत्ते की भूमिका को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जैसा कि हमने बताया, इस बढ़ोतरी में महंगाई भत्ते यानी डीए को शामिल किया जाना एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। महंगाई भत्ता साल में 2 बार यानी जनवरी और जुलाई के महीने में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे AICPI भी कहते हैं, के आंकड़ों के आधार पर समायोजित किया जाता है।
यह सूचकांक यह मापता है कि आम लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी चीजों और सेवाओं की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर देश में महंगाई बढ़ती है और जीवन यापन की लागत में इजाफा होता है तो आपकी पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि 6 महीने में महंगाई दर 5% बढ़ जाती है, तो आपकी 7,500 रुपये की पेंशन में भी उसी हिसाब से इजाफा किया जाएगा ताकि आप पर महंगाई का बोझ न पड़े। ये सुधार EPS 95 के पेंशन भोगियों को एक ऐसी वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है जो पहले कभी नहीं थी। यह उन्हें सरकारी कर्मचारियों के बराबर लाकर खड़ा करता है और निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के सेवानिवृत्त लोगों के बीच की खाई को कम करता है। अब बात करते हैं उस तारीख की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। यह बढ़ी हुई पेंशन आपको कब से मिलनी शुरू होगी? तो प्राप्त जानकारी के अनुसार यह नई व्यवस्था अगस्त 2025 से प्रभावी होगी, यानी अगस्त 2025 के महीने से पेंशन भोगियों के खातों में बढ़ी हुई पेंशन की राशि आनी शुरू हो जाएगी। सरकार ने इस ऐतिहासिक बदलाव को लागू करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भुगतान प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। इस पूरे बदलाव को अगर हम सार के रूप में देखें तो यह सिर्फ एक पेंशन बढ़ोतरी नहीं है, यह भारत के उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है जिन्होंने अपनी जवानी देश के निर्माण में लगा दी। स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत, महंगी होती दवाइयों और दैनिक जरूरतों के बढ़ते खर्च के बीच यह सुधार लाखों परिवारों को एक बहुत बड़ी और जरूरी राहत प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे बुजुर्ग कम वित्तीय तनाव के साथ एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। अब आते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर, जो कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी है। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। हर 10 साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करने के लिए एक वेतन आयोग का गठन करती है। 7वां वेतन आयोग साल 2014 में गठित हुआ था और उसकी सिफारिशें 2016 से लागू हुई थीं। अब नियमानुसार 8वें वेतन आयोग के गठन का समय नजदीक आ रहा है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दिशा में एक सकारात्मक माहौल बन रहा है। केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी चल रही है। EPS पेंशन में इतनी बड़ी बढ़ोतरी का फैसला भी इसी ओर इशारा करता है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा को लेकर गंभीर है। यह माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करके कर्मचारियों के इंतजार को खत्म कर सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन से न केवल मौजूदा कर्मचारियों के वेतन में एक बड़ी बढ़ोतरी होगी, बल्कि इसका सीधा असर केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों पर भी पड़ेगा। उनकी पेंशन की भी समीक्षा की जाएगी और उसे मौजूदा महंगाई दर के अनुसार बढ़ाया जाएगा। यह एक ऐसी खबर है जो करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएगी। फिलहाल सभी की निगाहें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वे निश्चित रूप से एक बड़ी खुशखबरी की ओर इशारा कर रहे हैं। अंत में हम एक बार फिर से EPS 95 पेंशन की बढ़ोतरी पर लौटते हैं। यह फैसला एक बेहतर भविष्य की ओर एक मजबूत कदम है। 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन और उसके साथ महंगाई भत्ते का सुरक्षा कवच यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे सेवानिवृत्त साथी आने वाले वर्षों में वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करें। सरकार अगस्त 2025 से इस नई राशि का वितरण शुरू करने जा रही है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी पात्र पेंशन भोगी इस ऐतिहासिक बदलाव का पूरा लाभ उठाने के लिए सूचित और तैयार रहें। अपने रिकॉर्ड को समय पर अपडेट कराएं और किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए केवल EPFO की वेबसाइट या उनके कार्यालयों पर ही भरोसा करें। यह जीत उन लाखों गुमनाम चेहरों की है जिन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और अपने हक के लिए शांतिपूर्ण और कानूनी लड़ाई जारी रखी। यह भारत के लोकतंत्र और न्यायपालिका की भी जीत है। हम उम्मीद करते हैं कि यह कदम हमारे वरिष्ठ नागरिकों को वह सम्मान और सुरक्षा प्रदान करेगा जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी पेंशन धारक मित्रों और दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें ताकि वे भी इस बड़े बदलाव के बारे में जागरूक हो सकें और समय पर
इसका लाभ उठा सकें। देखते रहिए हमारे चैनल को ऐसी ही सटीक और तथ्यों पर आधारित खबरों के लिए। धन्यवाद।